भारतीय टीम पिछले मैच में रविवार के दिन दक्षिण अफ्रीका से शिकस्त झेलनी पड़ी और अब पलटवार की उम्मीद। बांग्लादेश के बाद ऑस्ट्रेलिया की चुनौती आने वाली है, लेकिन अपनी किस्मत को अगर अपने हाथों में रखना है तो ये मुकाबला जीत जाइए। टॉस जीता था आज बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना ने और किया बल्लेबाजी का फैसला। निगार सुल्ताना पे निगाहें, उनसे ज्यादा रन किसी बांग्लादेशी क्रिकेटर ने इस फॉर्मेट में नहीं बनाए। सामने भारतीय गेंदबाजी में कुछ बदलाव, राधा यादव के लिए मौका, प्रेमा रावत की जगह और रेणुका सिंह ठाकुर की आखिरकार एंट्री। जुवेरिया फिरदौस और दिलारा अख्तर ओपन करेंगी इस बल्लेबाजी एफर्ट को बांग्लादेश के लिए। बैटिंग और बॉलिंग ओपनर फिलहाल दिख चुकी है। शिफाली वर्मा जबरदस्त विद द एंगल, बिल्कुल सीधी गई है, हवा में खेला ये शॉट, फील्डर नीचे, रेणुका सिंह ठाकुर वापस आई और विकेट्स कॉलम में सीधे इजाफा। डेंजरस दिलारा को कर दिया है चलता और पहला विकेट भारत के नाम ओल्ड ट्रैफर्ड में। अच्छी शुरुआत भारत की, दिलारा अख्तर वापस जाती हुई 4 पे, 8 पे 1 बांग्लादेश। शोभना मुस्तारी के लिए बैटिंग प्रमोशन और इसीलिए आपको कभी कभी विकल्प तलाशने पड़ते। बड़े शॉट का प्रयास है, जस्ट अहेड या फिर ये ड्रॉप कैच, ये रिप्ले बताएगा, लेकिन यास्तिका भाटिया ऐसा लगा पहुंच गई थी। मौका था वहां पर, थोड़ी सी लेट हुई वहां पर, बिल्कुल मौका बिल्कुल था। फुल फेस ऑफ द बैट प्रेजेंट किया है, सिर्फ टाइमिंग का चौका मिलेगा यहां पे। खूबसूरत शॉट फिरदौस के बल्ले से, कनेक्शन कैसा, नहीं नहीं नहीं, राधा यादव एक बार फिर से सीधे उनके हाथों की तरफ और एक बार फिर से मौका तो चला गया। ये भी एक कैच था, ये भी मुझे लगता है मौका था। और एक तो कैच में मैं भूल गया जो यास्तिका भाटिया ने छोड़ा। और फिर से मौका और फिर से एक और कैच। ओह वेदा प्लीज अब इसको आप आगे चलकर डिस्क्राइब कीजिए क्या हो रहा है यहाँ पे। वो कैच ड्रॉप हुआ, उसके बाद ये बेहतरीन शॉट नजर आया फिरदौस के बल्ले से। गैप ढूंढा है वो भी शानदार तरीके से। अंतिम गेंद पर एक चौका आएगा। बहुत ही बढ़िया शॉट, ये बहुत ही डेलिकेट, बहुत ही शानदार तरीके से ये शॉट खेला है। आउटसाइड एज, ये किस्मत का चौका है। कैच इट की कॉल है और कैच कंप्लीटेड। इस मैच से पहले इकलौती पेसर थी विकेट लेने वाली, एक बार फिर से उठ खड़े होकर एक प्रेशर ओवर में जहां वाइड थी, नो बॉल थी, फ्री हिट थी, विकेट दिला दिया है भारत को और वो भी फिरदौस के रूप में। खूब जोखिम उठाया, उन 31 गेंदों में 33 रन बना के जुवेरिया फिरदौस वापस जाती हुई। नंदिनी शर्मा का खाता खुला। बांग्लादेश की कैप्टन, विकेट कीपर और इंस्पिरेशन। 2500 से ज्यादा रन, इनसे ज्यादा रन बांग्लादेश के लिए वुमेन्स T20 इंटरनेशनल्स में किसी ने नहीं बनाए। रेणुका एज, एक बार फिर से भाग्य, एक बार फिर से किस्मत, एंड गेस व्हाट, एक बार फिर से 4। ये अच्छा शॉट, ये अभी हवा में गेंद में दीप्ति कैच नहीं जोड़ दी है, ये कैच पकड़ दिया, ये छोड़ेगी नहीं, रहती नहीं इनके हाथ। जो विकेट की खोज में थे इंडियन टीम, वो ब्रेक थ्रू राधा यादव ने दिया। इस बार कैचेस अच्छा हुआ। कैच किसने लिया? दीप्ति शर्मा। शोभना वापस जाती हुई 22 पे 79 for 3। न्यू बैटर शर्मिन अख्तर, 605 रन इनके नाम, 2 अर्धशतक हैं। और बाहरी किनारा, थर्ड का खिलाड़ी जब ऊपर होता है तो ये सबसे प्रोडक्टिव शॉट कहलाया जाता है। 4 मिलेंगे पहली गेंद पे। ऑफ स्टंप के बाहर अच्छा से लास्ट मोमेंट के बैट का फेस ओपन कर दिया निगर सुल्ताना। उनको पता है कहां से रन चुरानी है। मुझे लगता है थोड़ी गेंदबाजी स्टंप टू स्टंप डालते तभी आपको, पर यहाँ पर भी चौका मिला है, ये लगातार दूसरा चौका। राधा और स्टंपिंग, एक और सफलता। राधा आई और विकेट एक बार फिर से चला आया यूं ही, और वो भी बहुत बड़ी सफलता कप्तान के रूप में। बड़े विकेट अपने नाम कमाई है। कैप्टन निगार वापस जाती हुई 32 पे 106 पे 4। फुल टॉस बनाया उस गेंद को, इनफील्ड के गई है पार।
और चौका भी मिलेगा उसके साथ शर्मिन अख्तर को। आई थिंक शर्मिन की पारी यहीं पे समाप्त होने वाली है। फायर आउट करने का फैसला शायद लिया गया है बांग्लादेशी टीम द्वारा। एक अगर इन फॉर्म बल्लेबाज आ भी सकता है तो भी बहुत बढ़िया बात है। 120 पे 5। आउटसाइड द ऑफ स्टंप, उस लेग साइड को अनलॉक करने के लिए जगह बनाई थी और इसी वजह से एक चौका भी पाएंगी और इसी वजह से शायद बैटर को किया गया था रिटायर आउट। इस बार थोड़ा सा रूट दूसरी दिशा में बनाने का प्रयास, लेकिन ये तीसरा विकेट राधा यादव के लिए। 2 बदलावों में से आज एक, लेकिन एक के बाद एक विकेट दिलाने की आदत को रखा है कायम और अब भारत को करना चाहती है कामयाब। 6 विकेट डाउन। फिलहाल वापस जाती हुई ऋतु 8 पे 128 पे 6। फ्लैट खेला ये शॉट, दीप्ति शर्मा को ऊपर रखा गया था लेकिन उनके पार जाते ही चौका लिखा हुआ था तकदीर में। फुल टॉस में तब्दील किया है लेकिन सीधे फील्डर की तरफ। आखिरकार श्रीचरणी का होगा इंतजार समाप्त। 11 विकेट अब इस विश्व कप के कैंपेन में किसी और भारतीय खिलाड़ी ने इस मुकाम को T20 वर्ल्ड कप में हासिल नहीं किया था। डिजर्व करती हैं जितने ड्रॉप कैचेस देखने पड़े शुरुआत में। शर्मिन अख्तर 13 पे 134 पे 7। नाहिदा अख्तर न्यू बैटर, उठा के खेला है, गेंद ये ऊंची है, दूरी नहीं मिली, मिली नीचे जेमिमा रॉड्रिक्स और मिली सफलता श्रीचरणी को। विकेट नंबर 12। जेमिमा रॉड्रिक्स ने कंप्लीट किया कैच और अच्छी तरीके से, परफेक्ट टेक्निक जो होनी चाहिए। 8वां झटका बांग्लादेश को 134 पर। मारूफा अख्तर कर पाएंगे या नहीं। 136 लगाए हैं बांग्लादेश ने बोर्ड पर, 137 चाहिए भारत को। गुड डिलीवरी, बहुत ही अच्छा शॉट। कैच ड्रॉप, मौका आया था, हाथ से निकल गया। निगार सुल्ताना कैप्टन बिहाइंड द स्टंप्स। स्लिप है नहीं, ओवर द टॉप। ये काउंटर अटैकिंग पंच है शेफाली वर्मा का। गोज बिग, क्लीन स्ट्राइक। मिसबार सीधा शॉट। ये फिर से इस बार बिहाइंड द स्टंप्स मिसफील्ड। कप्तान निगार सुल्ताना की, चौका मिला। ये सीधा हाथ में, विकेट गिरा है। इसके पहले वाली गेंद पर कैच छूटा था और दूसरी गेंद पर बहुत बड़ा झटका भारत को मिला है क्योंकि स्मृति मानधना का विकेट गिरा है और स्मृति मानधना को वापस जाना पड़ रहा है। 8 रन बनाए 31 पर 1। बल्ले का चेहरा खोला है और ये पर्याप्त है। चतुराई भरी बल्लेबाजी यास्तिका द्वारा, लेकिन ये जो तेज गति की पारियां खेलती है शेफाली वर्मा, बहुत से सिरदर्द बांग्लादेश और उनकी कप्तान के लिए। और ये एक और कमाल का शॉट। काफी डायमेंशंस है ऐसे स्पिन अटैक में। शॉट ये भी अच्छा है, फील्डर को टेस्ट करेगा, वेल फील्डर को बीट करेगा और उसी के साथ साथ एक अर्धशतक शेफाली वर्मा के नाम। और यहाँ पे अपील है, क्या बैलेंस खोया था शेफाली वर्मा ने? थर्ड अंपायर के पास जरूर जाना चाहेंगे। क्या कहानी में कोई ट्विस्ट है? आउट करार दे दिया गया है। इसका मतलब वो क्रीज से पैर उठा था और पीछे वो गेम अवेयरनेस, वो अलर्ट थी वहां पे निगार सुल्ताना। 34 बॉल में 53 बनाकर पवेलियन लौटते हुए शेफाली। ऋचा घोष आई है, राबिया आई है। क्या वो कैच था जो उनके हाथ से छूटा है? ये अच्छा शॉट है, बिल्कुल लैप शॉट। चौका मिलेगा यास्तिका को। बढ़िया शॉट रिचा द्वारा, कट पे चौका। इस बार बेहतर तरीके से खेल रहे हैं, अलोंग द ग्राउंड मिलेंगे 4।
और यहाँ पे क्या विकेट के सामने है? जी हाँ, अंपायर का यही सोचना है। रिचा ने रिव्यू लिया है। Pitching outside off, impact is outside. Go back on field. Kim, I need you to change your decision to not out. Signal now, please. हवा में गेंद है, मिस टाइम हुआ है। कैचिंग अच्छी रही है बांग्लादेश की, कुछ कैचेस छूटे हैं लेकिन जो पकड़े हैं सफलता मिली है वहां पे। यास्तिका भाटिया, यास्तिका पहले में वापस 23 रन बना के 94 पे 3 इंडिया। फिर से बड़ी अपील है क्या इस बार स्टंप्स के सामने? जी बिल्कुल। उंगली तो पिछली बार भी उठी थी लेकिन इस बार ज्यादा कन्विक्शन के साथ और बहुत कन्विक्शन के साथ ये रिव्यू लिया नहीं है रिचा ने। Original decision is out. It's pitching in line. Impact is in line. It's an umpire's call. So Kim, you can stay with your out decision. Stand by. आउट दिया था और आउट रहेगा। राबिया के खाते में सफलता रिचा घोष की इस बार स्टंप्स के सामने। और रिव्यू बचेगा क्योंकि अंपायर्स कॉल है, लेकिन रिचा नहीं। 10 पे जाती हुई वापस 12 गेंदों में 98 पे गिरा चौथा विकेट भारत का। नो की कॉल है। जेमी बहुत दूर आ चुकी है लेकिन बिल्कुल समय पे पहुंच जाएंगी। एक बहुत बड़ी गलती बांग्लादेश के जरिए और जेमी को मिला जीवन दान। या फिर जैसे श्रियंका पाटिल को इंजरी आई, फिर से तेज गति से सिंगल चुराने की कोशिश। ये डायरेक्ट हिट होती तो हरमनप्रीत कौर की पारी समाप्त हो जाती। बड़े शॉट का प्रयास जेमी द्वारा, फील्डर के काफी ऊपर और आगे। ऑफ स्टंप की बहुत बाहर गई थी जेमी, लेकिन क्या बात है। और इस बार बॉलर के ऊपर से एक और पूरी तरीके से मिसक्यू किया फील्डर ने। फिर से गई डाउनटाउन जेमी रॉड्रिग्स, फिर से 4। यहाँ पर जेमी का विकेट। इस बार शॉट सिलेक्शन उतना अच्छा नहीं थी जेमी के द्वारा। बैट के एज लग के शॉट थर्ड फील्डर के हाथ पे पहुंच गई। 26 रनों की एक आतिशी पारी खेल के अरूफा का कैच, ऋतु के नाम विकेट 128 पे पार। क्या ये गैप में मिला है? हाँ, ये गैप ढूंढना इनको आता है। यहाँ पर दीप्ति द्वारा बड़ा शॉट मिड विकेट के ऊपर, सिर्फ 4 रन और इसी के साथ भारत बांग्लादेश को हरा दिया। और इसी के साथ बहुत ही खूबसूरती के साथ एक गेम भी मैच आज भारत ने जीत गई। जो लक्ष्य था भारत का उसको पूरा किया। भारत के लिए आवश्यक था ये मैच जीतना। भारत के लिए जरूरी ये भी था ये मुकाबला जीता जाए एक हेल्दी रन रेट के साथ। वो भी मुकम्मल किया है भारत ने और ये मुकाबला जीता है भारत ने 5 विकेटों से। भारत ने ये मुकाबला भी जीता और रन रेट इस मैच के पहले जो 2.51 का था वो 2.27 का है, अभी भी पॉजिटिव। पर ये एक लीग स्टेज में ये एक मस्ट विन मैच था भारत के लिए और वो भारत ने जीता है।